एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें इस बार ली की थोड़ी सी बैक स्टोरी 1962 में देखने मिली, जब वो एक्सिस मुंडी के अंदर फंस गया था, जिसमें वो उस वक्त पर जाने से पहले हीरो से मिला था। फिर वहां से मिशन के पहले वो बिल के साथ था और वो नीचे जाने से थोड़ा सा डर रहा था। फिर ली के नीचे आने पर वहां पर उसके साथियों को उसने मरते हुए देखा था और वो इन चीजों के चलते अंदर से टूटता जा रहा था। फिर इस मिशन को पूरे 6 दिन बीत चुके थे, जिसमें ली उसके रेडियो पर बाहर ये चीजें किसी को बताता था, जिससे जरूर उसे उम्मीद थी कि कोई उसकी बात सुनता होगा। और यहीं पर मेरे से गलती हो गई, जिसमें मुझे लगा कि ली के डैड यहाँ पर फंसे हुए हो सकते हैं, लेकिन ये असल में खुद ली था। और लास्ट एपिसोड में मैंने यही गलती एंड में की थी, उसे इग्नोर करना, जिसमें ली अभी भी एक्सिस मुंडी में फंसा हुआ था। फिर 15वें दिन पर ली का खाना खत्म हो चुका था और उसने अपने दोस्त ऑस्कर को भी गाड़ दिया था और वो अपने रेडियो को लेकर ये चीजें बता रहा था, जिससे शायद कोई उसकी बात सामने तरफ सुनता हो, जबकि उसके सिग्नल्स वहां तक नहीं जा रहे थे। फिर ली को वहां पर एक गड्ढा दिखा और उसे खुद की लाश उसके अंदर दिखी, तब वो काफी ज्यादा डर गया, लेकिन ये उसका इल्यूशन था। साथ ही वहां पर उसका खाना खत्म हो चुका था, इसी वजह से ली की उम्मीद भी अब टूटती जा रही थी। वहीं पर ली का रेडियो बजा और उसने सुना कि वहां पर 2 लोग बातें कर रहे थे। तब ली ने सामने से उनसे कांटेक्ट करने का ट्राई किया और उनकी आवाज वहां पर सुनाई दे रही थी। तब ली ने बताया कि उसका नाम ली शो है और उसका क्रू मर चुका है, साथ ही उसका खाना भी खत्म हो चुका है। तब अपनी आवाज सुनकर फ्यूचर ली वहां पर चौंका हुआ था, जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। फिर वहां से ली ने जुक को पूछा कि यह क्या और कैसे हो सकता है। तब जुक कहता है कि हम एक्सिस मुंडी के टाइटन के सिग्नल को पकड़ने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन हमने ये रेडियो सिग्नल्स पकड़ लिए हैं। तब ली कहता है कि ये 1962 के सिग्नल है। तब जुक कहता है कि एक्सिस मुंडी का टाइम रिलेटिव हो चुका है, ये तुम्हें भी पता है। तब ली अपने ही वर्जन से बात करने लगा और फिर उसने जुक से पूछा कि मैं इसे क्या बोलूं। तब जुक कहता है कि तुम उसे वही बोलो जो तुम खुद सुनना चाहते थे। तब ली ने कहा कि क्या आप बिल से कांटेक्ट कर सकते हो। तब भविष्य का ली कहता है कि वो दूसरे मिशन पर गया है, इसलिए हम उससे कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं और हम लोग तुम्हें निकालने का भी वहां से पूरा ट्राई कर रहे हैं। तब ये सुनकर ली खुश हुआ, लेकिन दूसरा ली वहां पर चौंका हुआ था। तब तक कैट और कोयको ने टाइटन एक्स के सभी सिग्नल्स को बार बार सुना था और वो काफी बेहतरीन तरीके से उन्हें अब एनालाइज करने लगे थे, क्योंकि वो वेव फॉर्म में बदलकर कैट को मिल रहे थे। तब कैट चौंकी हुई थी, क्योंकि वो सिर्फ सिग्नल्स उसे ही मिल रहे थे और ये उसके लिए काफी अजीब था और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब कैट को कहती है कि कैट, तुमने जो सुना है वो काफी ज्यादा स्पेशल है और मुझे लग रहा है कि सच में वो खो गया है, लेकिन हमें उससे बात करके उसे एक्सिस मुंडी वापस भेजना होगा। तब कैट कहती है कि मैंने जो आइलैंड पर उसकी आवाज सुनी थी वो काफी स्ट्रांग थी और अब वो कमजोर हो चुकी है, तो क्या ये उसके दूर जाने के चलते हो रहा होगा। तब केको कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन बिल ने उस मॉन्स्टर के बारे में कई ज्यादा चीजें पता लगाई थी और उसने कुछ श्रापित औरतों का कनेक्शन भी बताया था जो कि उससे बात कर सकती थी। फिर दोनों ने उस चैप्टर को पढ़ा जिसमें बिल ने लिखा था कि आइलैंड की कुछ औरतें कई सदियों से टाइटन एक्स से बात करती आ रही है। फिर वहां पर उन्होंने टाइटन एक्स की एक पूरी बनाई गई पेंटिंग को भी देखा और सदियों से टाइटन एक्स से बात करने वाली सभी औरतों की फोटोज भी मिली। तब केको कहती है कि ये सभी औरतों भी तुम्हारी तरह उससे कांटेक्ट कर सकती थी और हमें इसी तरह से ली उसे खत्म करे उसके पहले उसे बचाना होगा। तब कैट ने इस बारे में सोचा। दूसरी तरफ हमें कैन का उसका ड्रैगन के साथ बनाया हुआ पेंटिंग दिखा और वहां से वो अपने रूम में अपने सामान को भर रहा था। तब मैं आकर उससे मिली और कैन उसके आने से खुश हुआ, जिसमें उसने पिछली रात किस करने के लिए माफी मांगी। तब मैं कहती है कि हमने पहले भी वो काफी बार किया था, इसलिए कोई बात नहीं, और क्या तुम कहीं बाहर जा रहे हो। तब कैन कहता है कि हाँ, मैं थाईलैंड जा रहा हूँ और मुझे वहां पर किसी ने बुलाया है। तब मैंने पूछा कि किसने। तब कैन कहता है कि क्या मुझे हर एक चीज तुम्हें बतानी होगी। तब मैंने कहा कि नहीं, और तब कैन कहता है कि सभी लोग मुझे समझाते रहते हैं, लेकिन अब मैं मोनार्क या परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाने वाला और मैं जो भी करूंगा अपनी मर्जी से करूंगा। तब वहां पर मैं मान गई और वो वहां से निकले। तब 2 गार्ड्स ने आकर मैं को पकड़ लिया और वो उसे लेकर अपने साथ निकले। तब तक जुक और ली फिर से एक्सिस मुंडी में कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे थे। तब वहां के ली को फिर से सिग्नल मिल गया और वो खुश हो गया और उसी वजह से ली को उम्मीद भी मिल रही थी, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश था। फिर वहां पर ली ने पूछा कि क्या तुमने वहां पर कोई दूसरे मॉन्स्टर या गॉडजिला को देखा। तब ली ने मना कर दिया और तब ली कहता है कि गॉडजिला वहां पर था जब मैं फंसा हुआ था, लेकिन अब वहां पर कौन सा टाइटन है ये मुझे नहीं पता है और मैं सोच रहा हूँ कि अगर टाइटन एक्स के ऊपर पास्ट में हमारा ली ट्रैकर लगा देगा तो क्या हम इस टाइमलाइन में उसे ढूंढ सकते हैं। तब जुक को लगा कि हाँ, ये पॉसिबल है। तब ली ने
दूसरे ली को कहा कि तुम जिस गोले में आए थे वहां पर तुम्हें जाना होगा और तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तब ली मान गया और वो आगे बढ़ा और वहां पर हमें आयरन ड्रैगन दिखा जो कि उस वक्त पर एक्सिस मुंडी में फंसा हुआ था। दूसरी तरफ कैन थाईलैंड में पहुंचा, तब उसे वहां पर बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करते हुए ईशा नजर आई। तब कैन अंदर आकर ईशा से मिला और तब ईशा कैन को देखकर काफी खुश हुई। फिर ईशा ने बताया कि ये घर उसके पिता ने 21वें बर्थडे पर गिफ्ट दिया था और वो यहाँ पर रिसर्च करते थे। तब कैन कहता है कि मेरे डैड ने मुझे 21वें बर्थडे पर हेडफोन्स गिफ्ट दिए थे। तब ईशा उसके पिता के मरने से दुखी थी और उसकी जिंदगी भी अब पिता की तरह काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ये वो बताने लगी। तब तक 1962 में ली के कहने पर दूसरा ली गोले के अंदर डिवाइस को ढूंढकर उसे ट्रैकर में बदल रहा था और उसकी मदद वहां पर ज़ूम करने लगा। तब ली उससे बात करके खुश हुआ और ली कहता है कि तुम्हारी आवाज़ थोड़ी सी कड़क हो गई है, लेकिन मैं अपने दोस्त से बात करके काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। फिर दोनों ने मिलकर ट्रैकर को तैयार किया। तब वहां पर ली को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि वो लोग ये क्यों कर रहे हैं और ये ट्रैकर उसकी बाहर निकलने में मदद कैसे करेगा। तब ली कहता है कि तुम्हें बाहर निकालने के लिए हमें टाइटन को ट्रैक करना होगा और हम लोग इसी के लिए मॉन्स्टर को ट्रैक करते हैं और ये काम काफ़ी ज़रूरी है, जो कि हमारा मोटो भी है। तब ली अपने मोनार्क ग्रुप का मोटो याद करके खुश हुआ क्योंकि उन्हें हमेशा से टाइटन को ट्रैक करके दुनिया को बचाना था। दूसरी तरफ मे को पकड़कर गार्ड्स टिम के पास लेकर आए। तब मैं भड़की हुई थी क्योंकि टिम ने उसे उठवा लिया था। तब टिम कहता है कि तुम दोस्त बनकर हमारे साथ काम कर रही थी, लेकिन फिर अचानक से तुम गायब हो गई और डायरेक्ट ब्लेंडा के साथ दिखी और तुम बताओ कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया। तब मैं कहती है कि उसके पास से जानकारी निकलवाने के लिए मैं गई थी। तब टिम कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, जिसमें तुम्हारा डिवाइस टाइटन एक्स पर मिला और वो भड़क गया था और वो अभी भी कुछ भी कर सकता है और हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है और उसने हीरो को मार दिया था, तो मैं और लोगों को मरने नहीं दे सकता। तब मैंने पूछा कि क्या मेरी गलती के चलते हुआ। तब टिम कहता है कि नहीं, बट ऐसा फिर से ना हो इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तब मैं वहां पर मदद करने के लिए मान गई और उसे वहां पर एक सूट चाहिए था जिससे वो टाइटन एक्स के कटे हुए अंग को चेक कर सके। दूसरी तरफ ईशा ने कैन को बताना शुरू किया कि मेरे पिता वॉल्टर को बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, इसलिए वो दुनिया के सबसे बेस्ट सर्जन्स की मदद ले रहे थे, लेकिन फिर भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब उन्होंने मुझे गोद ले लिया, लेकिन फिर एक ही साल के बाद माया पैदा हो गई, जिसे हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में भी देखा था। फिर वहां पर ईशा ने बताया कि माया के पैदा होने के बाद उन्होंने मुझसे पूरा कांटेक्ट करना ही बंद कर दिया था और शायद कैट के चलते हीरो और मोनार्क के लोग भी तुम्हारे साथ ऐसा ही बिहेव करते होंगे और मैं चाहती हूँ कि इसी वजह से हम दोनों को साथ में मिलकर एक्सेस मुंडी के नॉलेज के चलते उन चीज़ों पर काम करना चाहिए। तब कैन ने इस बारे में सोचा। तब तक 1962 में ली दूसरे ली के कहने पर टाइटन एक्स के ढूंढकर उसकी तरफ जा रहा था। तब ऊपर से ली ने बताया कि तुम वहां पर हमारा काम कर दो, उसके बाद हम तुम्हें निकाल देंगे। तब ली को वहां पर गड़बड़ महसूस हुई और वो कहता है कि ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लासिफाइड है और हमारे मोनार्क के हर एक जन को मैं जानता हूँ, तो बताओ कि तुम कौन हो। तब ली कहता है कि मैं तुम्हारे पुराने मोनार्क का सबसे बड़ा कर्नल हूँ, जिसमें तुम हमारे मना करने पर इस मिशन को तैयार करके वहां पर गए थे और तुम लोगों ने जो गड़बड़ की है मैं उसे सुधारने का ट्राई कर रहा हूँ। तब ली को उसकी बातें सही लगी और वो कहता है कि सर सिग्नल हमेशा बना रहे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने परिवार के बारे में बताओ। तब ली ने बताया कि मैंने कभी शादी नहीं की, लेकिन अब फिलहाल मुझे कुछ बच्चे मिले हैं जिन्होंने अपने पिता को खोया है और इसी वजह से मैं उन्हें संभाल रहा हूँ। तब ली कहता है कि मेरी कहानी भी सेम है और मैंने भी एक बच्चे को वादा किया था कि मैं उसका ध्यान रखूंगा और मैं उसी के लिए वापस आना चाहता हूँ, जिसमें वहां पर समिक चमकने लगी। तब उसे ऊपर से ली कहता है कि वहां से जल्द भागो, जिसमें वहां पर बिजली आसमान से गिरने लगी। तब ली वहां पर भाग रहा था और बार बार वो बिजलियों से बच गया, लेकिन वहां पर वो घायल हुआ था और वही घाव हमें ऊपर ली के शरीर पर भी नजर देखने मिले, जिसमें ली ने उसे बताया कि वो ठीक है। फिर वहां से आगे बढ़ने पर उसे और एक टेंट दिखा। तब ली उसे देखकर चौंक गया। तब ऊपर से ली ने उसे टेंट से दूर रहने के लिए कहा। तब नीचे वाले ली ने वहां पर कैको का सामान देखा और वो समझ गया कि कैको वहां पर गिरी थी, तब से वो जिंदा है और वो कैको को वहां पर बुलाने लगा। प्रेजेंट में कैको और कैट बिल की डायरी से पता लगाते हुए पुराने आइलैंड के आदिवासियों के एक मंदिर के पास पहुंचे। तब कैट ने पूछा कि क्या आप सच में ली से प्यार करती हो। तब कैको कहती है कि नहीं, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और वहाँ पर उन्हें कबीले के मंदिर के बाहर साइन दिखा कि अंदर मत जाना और हर एक मूवी सीरीज़ की तरह सबसे पहले ये लोग वही करते जो नहीं करने कहा जाता। फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़े। तब वहाँ पर मॉन्स्टर्स के साथ साथ उन्हें कई सारे औरतों की पेंटिंग देखने मिली और वहाँ पर उन्हें मंदिर दिखा। तब दोनों मंदिर की तरफ आगे बढ़े।
पास्ट में ली कैको को ढूंढ रहा था। तब वहां पर रेडियो पर ली ने उसे कहा कि तुम्हें शांत होना होगा और तुम उससे बात नहीं कर सकते। तब ली कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो जिंदा है और तुम मुझसे कई सारी चीजें छुपा रहे हो। तब ली कहता है कि हमारा काम उसे बचाना है, ये तुम्हें पता है। तब ली कहता है कि अब तुम मेरी तरफ बात कर रहे थे और अब तो तुम्हारी आवाज भी मेरे जैसे लग रही है। तब ली कहता है कि सही कहा। तब ली ये सुनकर चौंक गया क्योंकि उसे लगा कि ये उसके मन के अंदर का वहम हो सकता है और वो डरा हुआ था। तब ऊपर से ली उसे समझाने लगा कि मैं तुम्हारा फ्यूचर वर्जन हूँ। तब ली कहता है कि अगर तुम और मैं एक ही हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं कैको को बचाने के मिशन पर हमेशा से था और मैंने उसे खो भी दिया था। तब ली कहता है कि मुझे पता है कि तुमने उसे खो दिया था और मेरी बात सुनो, जिसमें तुम्हारे शरीर पर कई सारे घाव है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द कैको का घाव देता है और ये सभी चीजों से मैं भी गुजर चुका हूँ और वो भी गुजर जाएगी और वो अभी भी जिंदा है, जिसमें वो आगे भी रहेगी। तब ली कहता है कि उसने कहा था कि नई जिंदगी में हम दोनों साथ में होंगे और वो मौका अब मुझे मिल रहा है तो मैं उसके साथ रहूंगा। और ली उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ा और वो ऊपर वाले ली की बातों को इग्नोर कर रहा था। तब ली ने जुक से पूछा कि अगर हम दोनों वहां पर मिल गए तो क्या होगा। तब जुक कहता है कि तुम्हें पता है कि उससे पूरी दुनिया बदल सकती है और तुम्हें कैसे भी उसे रोकना होगा। तब ली कहता है कि ये मेरा अभी का डिसीजन नहीं है और ये मेरे पास्ट का ली डिसाइड करेगा। तब तक ली ने कैको को ढूंढ लिया था जो कि वहां पर छुपकर अकेले शिकार कर रही थी। तब ली ने ऊपर वाले ली से बात करना शुरू किया और वो कहता है कि तुम मुझे बताओ कि मुझे उससे बात क्यों नहीं करनी चाहिए। तब ली कहता है कि मैं तुम्हें 3 रीजन दूंगा कि तुम्हें उसे बचाना क्यों नहीं चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज ये है कि वो खुद को बचा लेगी और इसी वजह से वो भविष्य में हमारे साथ भी है, लेकिन अगर तुम अब उससे मिले तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है और भविष्य में तुम उसे बचाओगे, लेकिन तुम अगर अभी उससे मिल गए तो सभी चीजें पूरी तरह से बदल जाएगी। तब ली ने दूसरा कारण पूछा। तब ली कहता है कि मुझे जो भी बच्चे मिले हैं वो असल में हीरो के बच्चे हैं और कैको अगर अभी बच गई तो वो सभी चीजें बदल सकती है। तब ली ने तीसरा कारण पूछा। तब ली कहता है कि यही मौका है जिसमें तुम्हें उसे छोड़ना होगा जिससे वो सेफ रह सके और उससे बात बिल्कुल मत करना और उससे सिर्फ देखना है तो देख सकते हो। तब ली अपने प्यार को देखकर काफी इमोशनल हो गया, जैसे आप और मैं हम सभी कभी ना कभी जरूर हुए थे। फिर ली वहां से निकल गया। तब तक कैट और कैको ने आकर मंदिर के अंदर एक कुएं को देखा, जिसमें वहां पर कैट को फील हो रहा था कि अंदर उन्हें पानी मिलेगा जिससे वो टाइटन एक्स से कांटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए वो कुएं के अंदर जाना चाहती थी। तब कैको कहती है कि मुझे तुम्हारा अंदर जाना सेफ नहीं लग रहा क्योंकि मैं कजाकिस्तान में ऐसे ही नीचे गई थी और मैं कई दशकों तक फंस गई थी। तब कैट कहती है कि दादी वो गलती नहीं थी जिसमें आपने सही किया था और अब मैं भी सही करने वाली हूँ जो कि जरूरी है। तब कैट कहती है कि ठीक है, और हम जिस चीजों से ज्यादा डरते हैं वही चीजें सही होती है, ये ज्यादातर बार मेरे साथ हुआ है। फिर वहां पर कैको कैट को अंदर भेजने के लिए बांध रही थी। तब तक टीम और मैंने आकर टाइटन एक्स के कटे हुए अंग को देखा जिसमें वो दोनों उसे पूरा समझने का ट्राई कर रहे थे। तब मैंने टीम को थैंक्स कहा क्योंकि उसके मशीन्स के चलते वो फंस सकती थी और उससे डिवाइस के गड़बड़ होने के चलते जेल भी हो सकती थी। तब टीम कहता है कि ये सब ब्रेंडा ने किया है और उसने डिवाइस पर तुम्हारे कोड पर कहीं पर भी तुम्हारा नाम मेंशन नहीं किया। तब मैं पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। तब टीम कहता है कि मुझे भी नहीं पता। तब तक कैन और ईशा आगे बढ़े। वहां पर ईशा कहती है कि मैंने अभी तक तुम्हें मेरे साथ काम करने के लिए मनाया नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। तब कैन कहता है कि तुम्हारे लिए मैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों हूँ। तब ईशा कहती है कि तुम्हारे पिता के मरने के बाद मुझे लगा कि तुम्हें इन सभी चीजों का काफी ज्यादा नॉलेज है क्योंकि 2014 के बाद से अभी तक गॉडजिला के लिए दुनिया तैयार नहीं हुई है और हम लोग उसे रोक भी नहीं सकते, जिसमें मेरे डैड ने उसे रोकने के लिए हर एक चीज ट्राई की, लेकिन अभी तक वो उन्हें अनस्टॉपेबल लग रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि एक्सिस मुंडी और मॉन्स्टर्स के नॉलेज के चलते हम लोग उसे रोकने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। तब कैन ने इस बारे में सोचा और तब ईशा कहती है कि तुम्हारे डैड को भरोसा था कि तुम काफी ज्यादा चीजों को समझते हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें अपने साथ रखा था और वो भी यही चाहते होगे कि तुम उन्हीं की तरह अपने रास्ते को चुनो। तब कैन ने आगे के बारे में सोचा। तब तक कैको ने कैट को बांधकर कुएं के अंदर नीचे धीरे धीरे भेजा और तब तक ली के आगे बढ़ने पर उसे एक पहाड़ दिखा और वो पहाड़ वही था जिसके अंदर टाइटन एक्स छुपा हुआ था और आराम करके खुद को पावरफुल बना रहा था। तब ऊपर से ली ने उसे अंदर जाकर ट्रैकर लगाने के लिए कहा। तब वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन वहीं पर आयरन ड्रैगन आ
चुका था और फिर उसके आगे बढ़ने पर ली भागने लगा। तब उसके सामने दूसरा मॉन्स्टर आ गया जो कि उसे मारने वाला था और फिर वो ली को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। तब आयरन ड्रैगन ने उसके ऊपर अपने एसिडिक फ्लूइड को फेंक कर उसे वहीं पर मार दिया और फिर वो ली को पकड़ नहीं पाया था, इसी वजह से दूर चला गया। तब उसके जाने पर ली शांत हुआ। तब तक कैट को धीरे धीरे नीचे छोड़ रही थी, वहीं पर रस्सी टूट पड़ी और कैट नीचे गिर पड़ी। तब कैको काफी ज्यादा दुखी हुई। दूसरी तरफ ली पहाड़ी के पास आया और फिर उसने दूसरे ली के कहने पर उस पहाड़ी में से कुछ पत्थर निकाले और वहां पर कैद हमें टाइटन एक्स नजर आया। तब ली ने उसके ऊपर अपने ट्रैकर को शरीर में घुसा दिया और वो वहां पर हिलने लगा था। तब तक ऊपर सुक ने चेक किया कि उसे सिग्नल्स मिल रहे थे। तब वहां पर दोनों खुश हुए, लेकिन नीचे ली ने देखा कि टाइटन एक्स वहां से आजाद होने लगा था। तब वो वहां से दूर भागने लगा। तब तक कुएं के अंदर कैट उठी। तब उसे वहां पर पानी में टाइटन एक्स की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसमें वहां पर कई सारे वेव सिग्नल्स भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। फिर कैट ने ऊपर कैको से बात करना शुरू किया और वो बताने लगी कि वो नीचे सेफ है और यहाँ पर एक गुफा है जो कि समुद्र की तरफ जा रही है। तब कैको ने उसे उसका ध्यान रखने के लिए कहा। दूसरी तरफ ली टाइटन एक्स से दूर आया। तब ऊपर से ली ने उसे कहा कि तुम्हें अब अपने गोले में जाकर रहना होगा और वहां पर आयरन ड्रैगन आकर उस गोले के साथ तुम्हें ऊपर छोड़ देगा। तब ली ने पूछा कि क्या सच में मैं घर पहुंच जाऊंगा? तब ली कहता है कि 100% और हमेशा याद रखना कि तुम एक काफी अच्छे आदमी हो। तब ली कहता है कि कैको और हीरो के बच्चों का हमेशा ध्यान रखना और अब मैं फिर से उन्हें खोना नहीं चाहता। तब दोनों ली ने बात करना बंद किया और वहां पर ली अपने पास्ट को याद करके काफी दुखी हुआ, क्योंकि उसने इतने सालों तक काफी अकेलापन सहा था और वो दुखी रहा था। दूसरी तरफ कैट ऊपर आकर कैको से मिली, जो कि गुफा के अंदर से बाहर आ गई थी। तब कैको खुश थी और वहां पर कैट ने कहा कि उस गुफा के अंदर की चीजें काफी ज्यादा अलग है और वहां पर टाइटन एक्स से अच्छे से कांटेक्ट किया जा सकता है, इसलिए सभी औरतें वहां पर जाती होगी। और मुझे वहां पर जाकर यह भी समझा कि टाइटन एक्स असल में धरती पर खोया नहीं है और ना ही वो खतरनाक है, बस उसे हमारी मदद की जरूरत है। तब तक जुक ने टाइटन एक्स के लोकेशन को देखा और ली उसके पास जाने के लिए तैयार था। तब जुक भी तैयारी करने लगा। तब ली कहता है कि जुक मैं वहां पर अकेला जाने वाला हूँ। तब जुक कहता है कि मैं 100 साल का लगता हूँ लेकिन मैं इतना भी बुढ़ा नहीं हूँ। लेकिन वहां पर जुक समझ गया कि ली शायद सुसाइड मिशन पर जा रहा है और वो वापस नहीं आ सकता और इसी वजह से ली वहां पर अकेले जाना चाहता था। दूसरी तरफ टीम को 1962 के ली के ऑपरेशन आवर ग्लास के ट्रैकर का सिग्नल मिलने लग गया। तब वहां पर टीम उस पुराने ट्रैकर के बारे में जानकर चौंका हुआ था और वहीं पर उन्हें पता चला कि ट्रैकर टाइटन एक्स के शरीर से जुड़ा हुआ है। तब टीम काफी खुश हुआ। फिर उसने अपने बॉस को इस बारे में बताया, जिसमें वो टाइटन एक्स एक आइलैंड की तरफ आगे बढ़ रहा था। फिर हमें टाइटन एक्स उसके कटे हुए अंग के साथ तड़प तड़प कर आगे बढ़ते हुए नजर आया और वो आइलैंड के पास पहुंच चुका था। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। और मुझे पता है कि इस एपिसोड में भी मॉन्स्टर की कहानी काफी कम दिखाई गई है, लेकिन इंसानी कहानी और टाइम ट्रेवल की स्टोरी काफी ज्यादा इस बार इंटरेस्टिंग थी और फैमिली ड्रामा काफी कम था। इसी वजह से मुझे तो ये एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए आपको इस चैनल पर मेरा 40,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करना होगा, तो ही मैं अगले एपिसोड को अपलोड करूंगा।